ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें संलेखना का अधिकार चल रहा है। संलेखना का स्वरूप समझाने के बाद में आचार्य अतिचारों से सावधान कर रहे हैं कि जो अतिचार हैं, दोषों को लगाने वाले हैं, ये पिशाच रूपी हैं। जैसे पिशाच होता है ना, खतरनाक व्यक्ति, जीव ऐसा जो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर दे, उसका सब तन धन लूट ले, इस टाइप का एक लोक में पिशाच प्रसिद्ध है। तो आचार्य कहते हैं ये अतिचार है, पिशाच। इस पिशाच रूपी अतिचारों से अपनी आत्मा की रक्षा करो। एक बार दोष लग गया और उस दोष में घूमना चालू हो गया, उस दोष में लीन हो गए, रत हो गए, तो वही दोष पूरा इतना बढ़ जाएगा कि अनाचार को जन्म दे देगा। जैसे अपन ने कल देखा था कि जीने की इच्छा पैदा हो जाए, तो जीने की इच्छा जो पैदा हुई है, इससे अब तुम्हें शरीर आदि के प्रति संपत्ति या ये जो आदर सत्कार सम्मान मिल रहा है, इनके प्रति राग भाव पैदा हो रहा है। जबकि हम सब उन बातों को पहले छोड़ के आए थे, स्नेहम संगम परिग्रहम, उन सबको छोड़ के आए थे तुम। तो वही छोड़ी हुई बातों को फिर से क्या करने लग रहे हो, ग्रहण करने लग रहे हो। इसलिए ये करना ठीक नहीं है। मरण की इच्छा करने लगे, कोई पूछने ही वाला नहीं है, तो इसे तो जल्दी मर जाए। उनकी समाधि हुई थी किसी दूसरे व्यक्ति की, हमने देखी थी, तो वो तो बड़े सेवा के साथ गए, उनको लोग आके पूछते थे, देखते थे, सम्मान करते थे। हमारे लिए तो कोई आ ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? संभव है ना ऐसा? देखो, ये बाहर के लोगों का आना नहीं आना, सम्मान देना, सेवा करना, प्रशंसा करना, ये संलेखना या समाधि के कारण नहीं होता है। ये तो अपना जैसा पुण्य पाप कर्म का उदय है, उसके अनुसार उन चीजों का मिलना नहीं मिलना होता है। अपन कोई व्यक्ति इसलिए समाधि लेने की तैयारी कर ले कि चूंकि लेंगे तो समाज में नाम भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगी, घर की इज्जत बढ़ेगी, लोग देखने आएंगे, अपना समय पास होगा, महान गति भी मिल जाएगी, सब काम हो जाएंगे। तो ये तुमने मायाचार करके संलेखना धारण करी और इन भावों से कर ली, और करने पर कदाचित ये सब बातें नहीं बनी, तो तुम्हारे परिणाम पहले भी क्लेश रूप थे, अब और क्लेश रूप होंगे। पहले इच्छा थी, लोभ कषाय से जल रहे थे, अब और मान कषाय की प्राप्ति नहीं होने से क्रोध आदि आएंगे। अब तुम मरना जल्दी चाहोगे, अब कोई आ तो रहा नहीं है, कोई देखना तो आता नहीं है, सेवा करने वाला आता नहीं है, हम अकेले ही पड़े हैं। तो भाई अकेले की भावना तो है ही, चाहिए थी पहले से। हम ये कह ही रहे थे कि सबको छोड़ करके एकत्व को प्राप्त करके निसंग होकर के ये संलेखना प्राप्त करना है। कोई लोग नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, कोई तुम्हारे जिस निर्यापक आचार्य तो है तुम्हारे पास, जो तुमको उपदेश दे रहे हैं, वो एक भी काफी है, एक व्यक्ति भी काफी है। तुमको ढेर सारे क्यों चाहिए? और नहीं मिल रहे हैं तो परिणाम में ये आने लगा, जल्दी मर जाए इससे। तो लोग देखने आ रहे थे तो सोच रहे थे और जल्दी और ज्यादा जिए, नहीं आ रहे हैं तो सोच रहे मर जाए। तो ये तुम्हारा चिंतन जो है ना, अभी तो एक दोषपूर्ण थोड़ा ही बना है। इसी में रत रहोगे तो तुम्हारा सम्यक रूपी रत्न वगैरह सब लुट जाएगा, क्योंकि तुम बाहरी बातों से अपना अस्तित्व, अपना मान सम्मान सुख देख रहे हो। ये मिथ्या दृष्टि जीव की चिन्ह है, निशानियां हैं। इसलिए ये नहीं करो, बहिरात्मा नहीं बनो, अंतरात्मा बनो। इसलिए सबसे पहले कहा था मिथ्यात्व वमन, मिथ्यात्व का वमन करो, ज्ञान की आराधना करो, तब व्रतों का पालन करो, इच्छाओं का निग्रह करो, इच्छाओं को दूर करो। ये खोटी इच्छा है। जन्म से लेकर के इस संलेखना के लेने के पहले तक तो क्या करते हो, इच्छाओं की पूर्ति में लगे थे, और अब क्या है, अंतिम समय बचे तुम्हारे थोड़े से, उनमें भी यदि इच्छाओं में लगे रहोगे तो तुम बचेगा इच्छाओं से। पूजा की पंक्ति है, क्या पंक्ति है? अंदर समता का कूप भरा है, फिर भी तृष्णा प्यासी है।
स्वयं नाथ होकर इच्छा की बनी चेतना दासी है। वो पूजा में लिखी उन्होंने, पूर्णवती माता जी की पूजन है। यह जीव स्वयं नाथ होकर, स्वयं स्वामी होकर के यह चेतना इच्छा की दासी बनी है। राजा है लेकिन राजा क्या है, दास बन गया। कितना दुखद है। आप लोग कोई पिक्चर वगैरह देखते हो जिसमें एक राजा हो, उस राजा को राज्य से निकाल दिया हो, दंड दिया हो, वो बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया द्रोह वगैरह करके, तो आपको उसके प्रति कितनी सहानुभूति पैदा होती है कि देखो ये राजा है लेकिन कैसे जंगल में घूम रहा है, कैसे ये गरीबी में रह रहा है, कैसे ये राज्य छूट करके ये ऐसे 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 इसके साथ हो गया। तो क्या आता है उसके साथ, दया आती है कि नहीं आती? मतलब दृश्य देखते हो जब, तो ये ऐसे कैसे अपने साथ हो रहा है, अपन राजा हैं और इच्छाओं के दास बन रहे हैं और जिंदगी भर बने होंगे सो ठीक, निकल चुकी। अब अंतिम समय में भी यदि तुम्हें इच्छाओं की दास बनना है, कषायों की दास बनना है, और उन कषायों की पूर्ति नहीं होने के पर आप चाहते हो कि मेरा मरण जल्दी हो जाए, तो ये कौन सी भली बात है? मरण को चाहना, जल्दी मरण को चाहना, ये आत्मघात है। हमने मरने का नाम संलेखना नहीं रखा है। मरने का नाम संलेखना नहीं है, जल्दी मरने का नाम संलेखना नहीं है, भोजन छोड़ करके मरने का नाम संलेखना नहीं है, धर्म के लिए शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना है। ध्यान रखना हमेशा, नहीं तो हमेशा ये याद रहेगा जैसे जैसे करके शरीर से निकलना है, निकलेंगे तो भोजन छोड़ के निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी संलेखना हो जाएगी। ऐसे नहीं हो पाएगी, ठीक है? इसलिए अतिचारों को दूर करो, ऐसा उपदेश ये अपन ने 2 किए थे। ये इसके साथ में ये समझाना चाहते थे कि हमें जो कषाय भाव है उनकी पूर्ति होना हमारे अधीन नहीं है। कदाचित मरने के पूर्व भी लोग सम्मान ना करें, प्रशंसा ना करें, उसके कारण से इस भले धर्म को नहीं छोड़ देना। धर्मात्माओं की प्रशंसा होती, पूजा होती, ऐसा शास्त्र का वचन है और सत्य है। लेकिन पूजा जो करते हैं वे भी भक्त होते हैं, वे भी सद्गुणी होते हैं, और यदि आसपास कोई सद्गुणी नहीं होंगे तो वे लोग कदाचित नहीं भी करेंगे, निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन उनके कारण से उस धर्म को नहीं छोड़ देना। प्रशंसाओं की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो आसपास का नौकर में ऐसा है, वातावरण वैसा है, इसलिए वैसी हो रही है, लेकिन उसके कारण से आपको जो चित्त में शांति मिलनी चाहिए वो कम नहीं हो जाएगी। धर्म के पालन से, कषायों के जीतने से, आत्मा के अनुभव से स्वयं को सुख मिलता है। उसका अनुभव आप स्वयं करते हो, प्रशंसा वेदन नहीं करवाएगी। इसलिए क्या करना, धर्म को धर्म के लिए अपने लिए पालन करना, किसी अन्य व्यक्ति के लिए पालन नहीं करना उसका, किसी प्रशंसा के लिए नहीं, किसी लौकिक इज्जत के लिए नहीं। और ऐसा रहा तो आपको अंतिम समय में कष्ट नहीं होगा, और यदि ऐसा नहीं रहा तो कष्ट आएगा, मोह वो जाएगा नहीं, फिर वो मोह खड़ा हो जाएगा सामने। क्योंकि हमने सबकी संलेखनाएं देखी, बहुत नाम सम्मान हुआ, उनका पुण्य उदय था, वैसा तो हुआ, सबका नहीं होता है। लोग में भी जो सब संलेखना लेते हैं सबको इतना समान सम्मान नहीं होता है, नहीं भी हो पाता है, क्योंकि सबके कर्म के पुण्य के उदय भाग्य अलग अलग है। मुनिराज के लिए लोग आहार दान देते हैं, तो क्या सबको एक जैसा आहार हो जाता है रोज? लेकिन सब भक्ति से देना चाहते हैं, देना चाहने पर भी जिनका जैसा भाग्य होता है उसके अनुसार उस वस्तु की प्राप्ति होना होती है तो होती है, नहीं होना होती नहीं होती। जब रोज की चीजों में ऐसा है तो जीवन के अंत समय में ये अमुक चीजें मुझे प्राप्त हो ही, ये सेवा हो ही, वो देखने आए ही, वो मुझे पूछे, मुझे क्षमा करे, मैं क्षमा मांगू, इस टाइप के जो भाव बने हैं उनको छोड़ देना। क्षमा सबको करना, क्षमा सबसे मांगना, ऐसा करके और फिर प्रशंसा आदि की चाह नहीं रखना, वो कलुषता है जिसको हमने छुड़वाया है। ठीक है। तीसरा अतिचार क्या है? भय। यहाँ क्या लिखा है? भय रूप अतिचार। भय क्यों अतिचार? ये बड़ा गंभीर है। भय तो आएगी, मरण का समय आए वो भय ना आए, ऐसा हो सकता है? कितना भय होगा, कितना डरेगा व्यक्ति। और जब कहें आचार्य अब तुम्हें भोजन पूरा ही त्याग करना है, चारों प्रकार के आहार का त्याग, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आप सोचो एक दिन अपने लिए वो आएगा जब अपन
सब प्रकार के आहार का त्याग कर देंगे, एवरीथिंग। सोचो उस दिन जैसे अपन रोज भोजन करते हैं ना, तो भोजन करके रहता है कि अभी खा लिया, शाम को फिर खा लेंगे, फिर सुबह सुबह फिर खा लेंगे, ऐसा रहता है ना। मिल ही जाएगा आगे, वापस पानी पीने को मिलेगा, वापस खाना खाएंगे, ऐसा करके जीवन चलता रहेगा। एक दिन वो आएगा जब अपन या तो त्याग कर देंगे या वो आपकी स्थिति नहीं रह जाएगी। मतलब इस मानव देह में एक ऐसा अवसर आएगा जब उस दिन के बाद से कुछ भी इसमें जाएगा नहीं। कैसा लगेगा? एक दिन ऐसा आएगा आपका, हमारा सबका, कि जब उस दिन के बाद से इसमें एक भी ग्रास, एक भी घूंट पानी, जल नहीं जाएगा। कैसा लगेगा उस दिन? सोचो आप, हमेशा का मेरे आहार जल त्याग, ऐसी एक प्रतिज्ञा होगी, नाउ फॉरएवर। नहीं आ रही समझ में? नहीं पता नहीं, अलग बात है, बात समझ में आ रही कि नहीं? भाव क्या है? ऐसा दिन आएगा, आप बताओ कैसा लगेगा, देखना सोच के। लास्ट डे ऑफ टेकिंग फूड, वाटर एंड अदर लिक्विड्स। आएगा कि नहीं आएगा? आप लोगे तो आएगा, नहीं लोगे तो आएगा, आना तो है। होते ही हाँ, एक समय आता है ऐसा जो कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं, त्याग रहेगा पूरा। त्याग मतलब आप ले भी नहीं पाओगे, आप त्याग नहीं करोगे तो। त्याग तो नहीं करेंगे, उसके बाद भी समय आता है ऐसा जिसमें नहीं ले पाता। हाँ, नहीं ले पाता है, नहीं ले सकता, बस अब हमेशा के इसके छूटा हुई हो। अब ये है कि अलग बात, आप छोड़ो कि वो छूटे, आप छोड़ोगे उसको कि वो छूटेगा। आप यदि छोड़ोगे तो भली बात है, और आप यदि आपसे छूटेगा तो दुखद बात है। छुड़ा लिया गया, छोड़ गया, हम चाहते नहीं थे। इसमें इच्छा भी होते हुए कि इच्छा है उसके बाद भी नहीं ले पा रहा है। हाँ, इच्छा है तो संकलेश ही ना, इच्छा है हमारी खाने की, हम ले नहीं पा रहे। हाँ। तो इच्छा बनी हुई है, तृष्णा बनी हुई है, भोग की भावना है, तो दुखी रहता है व्यक्ति। मरते समय एक दुख रहते व्यक्ति को, वो चाहता है कि मेरे को लड्डू पेड़ा खाना है, और खा नहीं पाता। सही कह रहे, इच्छा रहती है बहुत सारी ऐसी आती है। त्याग करा हुआ रहता है वर्षों से, फिर भी इच्छा होती खाना है। समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए 2-4 समाधियां देखो जाकर के जहां हो रही हो, क्या क्या व्यक्ति कहता है, क्या भाव होते हैं, क्या परिणाम होते हैं। वो इच्छाएं निकल निकल के आती है। तो ऐसा होने पर क्या पैदा होता है? भय पैदा होता है। वो कह रहे हैं कि भय से मुक्त हो। पहले भी कह चुके यद्यपि, भय, अवसाद, विषाद, कालुष्य, रति, इसको हित्वा छोड़ करके भय, सत्व उत्साह मुदीर्य, सत्व और उत्साह को बढ़ा करके, मन प्रसाद्यम, मन को प्रसादित करो, प्रसन्न करो, श्रुतई अमृते, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा। अब यहाँ पर अतिचार में लेके कह रहे हैं कि ये जो मरण का भय, इन चीजों के छूटने का भय, शरीर की वेदना का भय, ये सब लग रहा है, इन सब से तुम मुक्त हो। मुक्त हो यानी इस वेदना को, शरीर के वियोग को जानो कि ये तो वस्तु का स्वरूप ही है, ये पदार्थ ही ऐसा है, ये शरीर ऐसा ही है। इस शरीर की वेदना से चित्त को हटा करके अपने आत्मा के स्वरूप में, अथवा पंच परमेष्ठी के चिंतवन में, अथवा श्रुत के वाक्यों के स्मरण में लगाओ। क्योंकि वो जो वेदना है, वो वेदना तो अपनी जगह बनी रहेगी। शरीर का परिणमन जैसा है, शरीर की अवस्था जैसी है, वो बनी रहेगी। हम उस अवस्था से भिन्न अपने आप का उपयोग, अपने आप की आत्मा जान सके, उपयोग अन्यत्र लगा सके, ऐसी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको आप यूज करो। वही कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, बाहर में कोई उपचार वगैरह होता है वो करते हैं बाहर से, लेकिन वो उपचार कितना कारगर होगा नहीं होगा, वो कोई गारंटी नहीं, कोई संभावना नहीं अच्छे होगा। शरीर में अंदर में बहुत गड़बड़ है, हार्ट की समस्या है, श्वास की समस्या है, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथ पैर अकड़ गए हैं, ऐसे बहुत सारे कितने कितने रोग होते हैं। वो सारे रोग हैं यदि, तो रोग के कारण से होने वाली शरीर की अवस्था है। अभी भी तुम समझो कि ये अवस्थाएं शरीर की ही हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है। वो जो जो रोग है ना, उन रोगों को आप देखो,
अभी से कि वे किसके हैं, शरीर के हैं कि जीव के हैं। कैसे शरीर के हैं? हार्ट अटैक आएगा तो जीव को आएगा कि शरीर को आएगा? अरे वाह, आत्मा को आता है? नहीं, शरीर को ही आता है, क्योंकि शरीर की एक इस विशेष स्थिति का नाम हार्ट अटैक है। ब्रेन हेमरेज, कैंसर, गठान, वात, पित्त, कफ की अवस्थाएं, ये जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी यदि आप अच्छे से विचार करो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये सब शारीरिक स्थितियां हैं, ये आत्मिक स्थितियां नहीं हैं। इन शारीरिक स्थितियों का अपनेपन से संवेदन करके हम दुख को बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा रूप से वेदते हैं, अनुभवते हैं और ये मानते हैं कि ये मैं हूं, मेरा है, ये रोग मेरा है, ये दर्द मेरा है। जबकि शरीर की अवस्था है, शरीर की अवस्था का रिफ्लेक्शन ज्ञान में आना वो अपने में होता है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, तब नहीं अभी से भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान से समझो शरीर का रोग शरीर में है और आत्मा इसको अनुभवता है। ठीक है ऐसा नहीं है ऐसा? बुखार आता है, बुखार किसको आएगा? शरीर को आएगा कि आत्मा को आएगा? दुखी कौन होगा? शरीर होगा कि आत्मा होगा? शरीर अजीब है ना। दुखी कौन होगा, आत्मा की शरीर? आत्मा दुख, आत्मा में दुख है ही नहीं। लो इनकी बात सुनाओ, बताओ कौन बचा फिर? आत्मा दुखी होगा कि शरीर दुखी होगा? मोही, रागी, द्वेषी जो आत्मा होगा वो दुखी होगा और अकेला आत्मा होगा दुखी नहीं होगा। शरीर से जितना मोह होगा तो उतना मानेगा मुझे बुखार है तो दुखी होगा। शरीर में जितना राग है, मोह नहीं है, तो राग के कारण से जितना अच्छा नहीं लग रहा है, द्वेष रूप लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, उतना दुख होगा। ठीक है, और राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, मोह नहीं हो, उस शरीर की अवस्था के प्रति कुछ लगाव नहीं हो तो दुख नहीं होगा। होगा नहीं होगा? ठीक है, मोही को दुख है, रागी को दुख है, द्वेषी को दुख है, और जो मोह राग द्वेष से रहित निज आत्मा को जान सकता है, जानता है, उसको दुख नहीं है। ठीक है, शरीर को है क्या दुख? शरीर को दुख नहीं, शरीर का दुख करे? जिसमें स्थिति बन रही है उसको तो कुछ भी संवेदन नहीं है, वो संवेदना शून्य है। पूरा का पूरा शरीर कैसा है? संवेदना शून्य। इसलिए ऐसा विचारो, जानो, समझो तो तुम्हें ये जो भय लग रहा है, वेदना का दर्द नहीं सहा जा रहा है या इससे डर लग रहा है, वह डर दूर होगा, भय दूर होगा, क्योंकि मुझ में नहीं हो रहा है, इसमें सब कुछ हो रहा है। शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, मुझ में ये चीजें नहीं बन रही। जो ये कसावट, भारीपना, हल्कापना, मरोड़, ये जो कुछ है, ये सारी की सारी जीव मेरी अवस्था नहीं है। कहना ये बहुत सरल है, सोचना ही कठिन हो रहा है, करने की तो बात ही क्या है। सोचते ही एक लाख कक्षा के बाद ये सब बातें कोई सोचता है? तो यहाँ पढ़ ले वही काफी है। सोचना ही कठिन हो रहा है तो अनुभवने के लिए फिर हम क्या कहें? कितना कठिन, कितना मुश्किल है। लिखा है योग सार जी में, विरले सुने तत्व को। बहुत विरले लोग हैं जो तत्व को सुनते हैं। उन विरले ने बहुत कम, उन बहुत कम विरले लोगों में से तत्व को समझते हैं वे और कम है। सुनने वाले तो बहुत हैं, समझने वाले कम हैं। और समझ करके उसका वेदन करने वाले और विरले हैं, उसका चिंतन करने वाले विरले हैं। उसको पा ही जाए तत्व को, वे तो बहुत विरल, कम से कम लोग हैं। टॉप चीजें तो कम ही होती है ना, तभी तो वो टॉप रहती है, नहीं तो वे सामान्य बन जाते। कहने का अर्थ विचार शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। सोचना समझना जो राग द्वेष मोह वाला है उससे थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। और क्या है, व्यक्ति को डर लगता है शरीर से छूट जाऊंगा, शरीर से छूट जाऊंगा। क्या समाधि मनन का पाठ था, उसमें दिया एक श्लोक कि जिस काल में ये शरीर का छूटना है वो तो छूटेगा ही, तुम्हारे भय करने से क्या होगा?
डर किस बात का लग रहा है? शरीर छूट जाएगा, हम चले जाएंगे, नाश हो जाएगा। तो तुम सम्यक धारण करो, पहले ये नक्की करो तुम्हारा नाश नहीं होता है। ये भावना आस्तिक की है, आस्तिक की, अस्तित्व की। अपने आस्तिक का विचार करो प्रति समय, मेरा नाश नहीं होता है, किसी पल नहीं होता, किसी काल नहीं होता, कोई मुझे नाश करने वाला पैदा नहीं हुआ। बम फूटेगा तो नाश होगा कि नहीं अपना? पेट में आके बम चिपक गया, फट गया, भर। अब तो चीथड़े चीथड़े, ऐसे चीथड़े उड़े कि एक एक टुकड़ा शरीर का ऐसा गया कि जोड़ने वाला नहीं, आपको पहचान नहीं सकते कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं, जीवित है कि जा चुके हैं। बताओ, तो अपना नाश हुआ कि नहीं हुआ? बोलो नीलेश जी, नाश नहीं होना। कैसे नाश नहीं हुआ? हाउ, कैसे कैसे नहीं हुआ? बताओ कैसे नाश नहीं हुआ? आत्मा तो अमर ही है ना। तो अपन आत्मा ही शरीर है, अपन तो अपना हैं? शरीर तो है ही नहीं ना। बोलो कैसे नाश नहीं हुआ? आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा का नाश नहीं होता है। किसका नाश होता है? शरीर का। शरीर रूप अवस्था का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं हुआ है। मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाए किसी के साथ तो भी समझना कि उसका नाश नहीं हुआ है। अवस्था बदली है तो मानते हैं, लेकिन नाश नहीं हुआ है। इतना यदि पक्का रहेगा ना, तो ये फिर जो देह छूटेगी तो मैं नाश हो जाएगा मेरा, ये भाव नहीं रहेगा। फिर भी भय पैदा हुआ कि ठीक है हमारा नाश नहीं होगा, लेकिन चीजें छूट जाएगी ना। तो वही कहते हैं आचार्य कि जो आयु है वो आयु जितनी है उससे एक पल ज्यादा तुम टिकोगे नहीं, इसमें से निकाल लिए जाओगे। ये तो है ही ऐसा ही, स्वभाव ही ऐसा है। तो जो चीज होने वाली है उसके बारे में भय करके लाभ क्या है? परीक्षा है आपकी, समझो 3 तारीख से, और आप बोलो ओ 3 तारीख से परीक्षा है, 3 तारीख से परीक्षा, डरो उसके लिए, तो क्या होगा उससे? परीक्षा भाग जाएगी। मैथ्स से लोग डरते हैं, मैथ्स से ने हाथ पैर फूलते हैं लोगों के, मैथ्स के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे। तो क्या होगा डरने से? वो मैथ्स साइंस बन जाएगा, मैथ्स हिंदी बन जाएगा, क्या होगा उससे? भाई तुमको यदि परीक्षा का पेपर आना है तो आएगा ही, तुम उसको डर करके क्या ले लोगे, क्या लाभ हो जाएगा? डरना किसी चीज का इलाज कब से हो जाएगा? तो वो जो मृत्यु है, वो मृत्यु और एक अवश्यम भावी चीज है, देह से छूटना निर्णय रूप है कि हो गई ऐसा। तो जो चीज होने वाली है उसको भय करके तुम्हें लाभ क्या है? इसलिए ऐसा निर्णय करके कि ये देह से मेरा छूटना नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह व्यक्ति भय से छूटता है। कहते भय छूट जाता है उस व्यक्ति का, ऐसा भय नहीं करो। और कैसा है कि जो देह के छूटने के समय अनेक प्रकार की व्याधि रोग समस्याएं आए, तो महापुरुष कैसा समझते हैं उसको कि ये तो हमको और वैराग्य उत्पन्न करने के लिए आई है। क्यों वैराग्य उत्पन्न करने के लिए आई है? कि जिस चीज को अपन ने बहुत अच्छे से रखा, आपने किसी मित्र को सहयोग किया, उसकी हर सुख दुख की पीड़ा में, समस्या में, धन से मन से समय देकर के आपने उसका उपकार किया, और फिर एक दिन आपको उसका थोड़ा सा काम पड़ा और वो व्यक्ति बोल दे नहीं 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 मेरे पास नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, और जबकि बिजी नहीं हो, बिजी है, ऐसा बोल दिया, तो आप अब उसके साथ कैसा भाव रखोगे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है? उसके प्रति अपने को प्रेम उपजेगा कि उसके प्रति अपने को विरक्ति होगी कि नहीं इस व्यक्ति से अपने को मेल जोल रखना ठीक नहीं है, इसके प्रति अपन ने इतना समर्पण किया, और जब मेरा काम पड़ा तो क्या कर दिया इसने? हाथ खड़े कर दिए, हाथ ऊंचे कर दिए, ऐसे बोलते हैं ना, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो उससे क्या होता है? वैराग्य होता है। ऐसे कैसे इस जीव ने इस देह को जिंदगी भर पोषित किया, सजाया, श्रृंगारित किया, भोजन दिया, पुष्ट किया, इसकी सुरक्षा के लिए नाना उपाय किए, ऐसा करके इसको अच्छा बनाए रखने का खूब प्रयास किया। अब अपना काम पड़ा, क्या काम पड़ा? देह से निकलने का एक अपना काम पड़ा, और अपन ने सोचा कि देह क्या करेगी? मेरा साथ देगी, अनुकूल बनी रहेगी, और इसने अनुकूल नहीं बनी रही। इसमें क्या है? रोग आदि पैदा हो गए, जर्जर हो गई, कष्ट आने लगे। तो इसका अर्थ क्या निकला कि देह, मैंने तेरे से थोड़ा सा अपने लिए कुछ मांगा और तुमने उस समय क्या कर दिए? हाथ खड़े कर दिए, तुमने सहयोग नहीं किया, अनुकूलता नहीं रखी, तुम ठीक ठीक नहीं बनी रही।
तो ऐसी देह से अपने को फिर दुख होगा कि वैराग्य का भाव होगा कि ये देह को अपन क्या देखें, भिन्न नहीं देखें, ये कृतज्ञ है, ये कृतज्ञ नहीं है। समझ से कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर। कृतज्ञ यानी जो उपकारों को भूल जाए, जो उपकारों को भूल जाए, कृत उपकार को भूल करके कुछ सहयोग ना करे, उपकार को माने तक भी ना, वो क्या है, कृतज्ञ। उससे बड़ा दंड है, बड़ा दोषपूर्ण कार्य है। और एक होते हैं कृतज्ञ कि जिसने उपकार को माना है, उस उपकार से वो हमेशा कृतज्ञ रहता है, ऑबलाइज्ड रहता है कि आपने मेरे लिए विपत्ति में बहुत अच्छा सेवा सहयोग किया था, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और कृतज्ञ, हाँ किया था, सब किया था, आपका कर्तव्य था। बेटा पिताजी से बोले, पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया? बोले बेटा तुमको पढ़ाया लिखाया, पास क्या कराया, मतलब परीक्षा वगैरह दिलवाई, ले गए तुमको वहां ले गए। इसमें क्या है, ये तो आपका कर्तव्य था। बेटे बोलने लग जाए, ये तो आपका कर्तव्य था, आपने हमारे लिए क्या किया? बोले दिन रात लगे रहे बेटा, और क्या चाहिए तुम्हारे लिए? इतने इतने धन को अर्जित करके हमने कौन सा खाया है, सब तुमको ही दिया है। फिर भी वो लड़का कहे कि नहीं आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो ऐसा लड़का क्या है, वो कृतज्ञ ही कृतज्ञ है, कृतज्ञ। बालिका बोले पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए। तो तुम ऐसे ही बड़े हो गए। लौकिक व्यवहार की बात कह रहे हैं। अरे घर में थे तो भोजन पानी कुछ तो किया होगा कि ऐसे ही सड़क पे जाकर के कहीं भीख मांग करके खा लिए है? वो कृतज्ञता यदि नहीं है जीवन में पेरेंट्स के प्रति, तो इसका मतलब तुम कृतज्ञ बन रहे हो। कृतज्ञ बनना यानी बहुत क्या कहें, हीन कृत्य, मानवता नष्ट हो गई उस व्यक्ति की। देश ने अपने को दिया, बहुत कुछ दिया, देश में अपन सुरक्षित रह रहे, और उस देश के प्रति अपन हो जाओ, हाँ कुछ भी हम करें, भ्रष्टाचार करें, पाप करें, बेईमानी करें, कुछ भी काम करने लगे, इसका मतलब क्या है, कृतज्ञ नहीं हम देश के प्रति, हम कृतज्ञ हैं। जिन मंदिर से इतना सब मिलता है हमको, उस जिन मंदिर में कुछ काम पड़े, जिन मंदिर वाले बोले आ जाओ 1 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो हमारे पास टाइम नहीं है ना, दुकान पे जाएंगे तो भाई मंदिर में लगे रहे। कृतज्ञ लोग हैं, ये लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। इनका भला नहीं हो सकता। इनके ऊपर जब कृतज्ञता की बातें आएंगी तब समझ में आएगा कि क्या होता है उपकार लेना, और उपकार के बदले जब आवश्यकता है उसको प्रदर्शित नहीं करना, उसके लिए सेवा अधिक नहीं करना। सब में लगा लेना ये। तो ये तो अपनी बात काय की चल रही थी, सब लौकिक व्यवहार की बातें कही आपसे। अभी बात काय की चल रही थी, ये देह की, कि देह कैसी कृतज्ञ है कि जब देह का काम पड़ा अपने को, तो देह ने हाथ खड़े कर दिए। तो जो बुद्धिमान होगा अब वह देह से मोह नहीं रखेगा, कहेगा कि देह बिल्कुल बेकार है, इससे निकलना ही अच्छा है, क्योंकि इस देह से जब मुझे आवश्यकता पड़ी इसने साथ नहीं दिया, अब मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, अब हम इससे विरक्त हो रहे हैं, हम इससे भिन्न हो रहे हैं। ऐसा होकर भय छूट जाता है, वैराग्य पैदा हो जाता है। यदि रोग अधिक पैदा हो रहे हैं तो ये तो अच्छे के लिए हो रहे हैं। क्या अच्छे के लिए? तुम्हारी बुद्धि को खोलने के लिए कि देखो कैसी है ये, ठीक। ऐसा होकर के वो क्या कह रहे हैं, भय नहीं करना, नहीं करेंगे। और क्या है, समाधि। समाधि क्या है? ये समाधि रूपी स्थिति में नहीं तपोगे तो पक्के कैसे बनोगे, और पक्के नहीं बनोगे तो उसमें अमृत आदि की प्राप्ति कैसे होगी। इसे समाधि आचार्य कहते हैं अमृत को देने वाली, इसलिए भय दूर करो। कैसे? जैसे कच्चा घड़ा है, कच्चा घड़ा समझ, मिट्टी का, तो मिट्टी का कच्चा घड़ा उसको पक्का बनाया जाता है। कैसे पक्का बनाया जाता है बोलो, पता है आपको? मिट्टी का घड़ा देखा, घड़े होंगे ना आपके, मटके। मटका कैसे बनता है? कच्चा होता है पहले कि पक्का होता है? कच्चा होता है। कच्चे को क्या करते हैं? मिट्टी पक्का बनाते हैं। पक्का कैसे बनाते हैं? नहीं, पहले तो सुखाते हैं उसको, क्या करते हैं? पहले तो मिट्टी बनाते हैं, उसको गीला करके पानी, वो तो बना दिया अपन ने, घड़ा बन गया, कच्चा घड़ा। हाँ, कच्चे घड़े को पक्का बनाना है, आग में तपाते हैं। आग में तपाते हैं उसको।
फिर भी ठंडा जल देता है, वो उसमें पानी डालते हो यद्यपि उसमें उसको आग में तपाया जाता है। वो कच्चा घड़ा यदि आग में ना तपे तो क्या उसमें जल धारण कराया जा सकता है? नहीं। कच्चे घड़े में यदि पानी डाल दोगे तो वो कच्चा घड़ा पूरा बह जाएगा। ऐसे के ऐसे ये जो समाधि है, तो ये समाधि तुम्हारे को तपा रही है, ये अग्नि के समान है। अभी तुम कच्चे घड़े हो और ये अग्नि से तप जाओगे तो इसमें फिर निर्वाण का जल धारण किया जा सकेगा। इसलिए इस समाधि से, स्मरण से घबराओ नहीं, ये तुम्हें पात्र बनाने के लिए आई है। जैसे वो घड़े के लिए अग्नि उसको पात्र बनाने के लिए आई है कि वो जल धारण के लिए पात्र रहेगा, एलिजिबल रहेगा, ऐसे ही ये समाधि, ये मरण तुम्हारे व्रत रूपी कच्ची चीज को, सम्यक रत्नत्र रूपी कच्ची चीज को क्या करने आई है? पक्की बनाने आई है। इसमें अब निर्वाण रूपी जल आ पाएगा, तुम एलिजिबल हो जाओगे, इससे निर्वाण की प्राप्ति होगी। अनेक लोग तो अंत समय में निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और यदि निर्वाण अभी प्राप्त नहीं हो रहा है तो स्वर्ग आदि की स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए इस समाधि से भय को छोड़ो, भय नाम के अत्याचार को दूर करो। न वेदना से घबराओ, न इस देह के छूटने से घबराओ, न अपने अस्तित्व के नाश से घबराओ, न ही किसी प्रकार की जो बाह्य परिस्थिति अनुकूल नहीं है उससे घबराओ, क्योंकि ये सब कर्म जनित हैं। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा अस्तित्व शाश्वत है, और जो हो रहा है वह सब स्वाभाविक है, वास्तव में स्वाभाविक। देह का छूटना स्वाभाविक है कि एबनॉर्मल है? इज इट नेचुरल और एबनॉर्मल? स्वाभाविक। अपने को स्वीकार नहीं इसलिए अस्वाभाविक लगता है, लेकिन वो स्वाभाविक है। डेथ इज सो नेचुरल, जन्म नेचुरल नहीं है। जन्म लेना स्वाभाविक नहीं है, जन्म लेना अस्वाभाविक है। मरना स्वाभाविक है। भैया आप जन्म लोगे तो स्वाभाविक है मरना, लेकिन मर के हमारा जन्म हो ये जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति मरे, आयु पूर्ण हो जाए तो जन्म लेना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। क्यों रोहित? जन्म करने भी तो जाएगा जी। जन्म लेना जरूरी है? जन्म लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि जन्म लेना जरूरी हो तो जितने सिद्ध बने हैं एक भी सिद्ध नहीं बनेगा। क्यों? सबके जन्म करवाओगे आप? महावीर स्वामी की आयु पूरी हुई, उसके बाद जन्म हुआ कि नहीं उनका? नहीं हुआ ना। इसका मतलब जन्म के बाद मृत्यु तो होती है, लेकिन मृत्यु के बाद जन्म ये जरूरी नहीं है। ये जीव एक बार इस शरीर को छोड़ा तो कहीं नहीं शरीर धारण करेगा। तो वही तो हम कह रहे हैं, तो मोक्ष नहीं है तब तक, पंचम गति नहीं। हाँ, तो हम तो जीव की बात कर रहे हैं। जीव ने देह छोड़ी तो उसको क्या नए देह में जाना अनिवार्य है? नए देह में जाना अनिवार्य है क्या? जब तक मोक्ष नहीं है, पंचम गति नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है ना, आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि देह छोड़ने पर देह का ग्रहण करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक स्थिति ऐसी है कि जब देह छूटती है और देह छूटने पर भी देह प्राप्त होती नहीं है, हम ये नियम नहीं कह सकते। लेकिन जिसका देह है वर्तमान में, उसका देह छूटेगा कि नहीं, भले वो मोक्ष में जा रहा हो चाहे संसार में घूम रहा हो। इसका मतलब जन्म होने पर मृत्यु होना, देह छूटना ये स्वाभाविक है, लेकिन मृत्यु होने पर जन्म लेना स्वाभाविक नहीं है। तो जो चीज स्वाभाविक है उसको स्वीकार करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और जो स्वीकार नहीं करो तो समस्या। इसलिए हे जीव, भय को छोड़ दो। अब आगे आएगी बात किसकी? अपने 3 हुए, आज एक ही कर पाए। और क्या बचे हैं? मित्रानुराग और निदान, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। एक आत्मा दूसरी आत्मा में प्रवेश कर सकती है। हाँ, एक आत्मा दूसरी आत्मा में प्रवेश कर सकती है। किसको किसमें करवाना है आपको? किसकी आत्मा किसमें कर प्रवेश करानी है? मनुष्य की आत्मा मनुष्य में प्रवेश। मनुष्य की आत्मा मनुष्य में प्रवेश नहीं करती है। एक आपकी आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती है। आत्मा में आत्मा प्रवेश नहीं करती है, लेकिन कुछ देव होते हैं जो कुछ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसको फिर जैसा चाहे वैसा करवा देते हैं। ऐसा संभव है, ये विद्या है। हाँ, और प्रवेश भी करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आपको हमने ऐसे ही हिप्नोटाइज कर दिया, सम्मोहित कर दिया, वशीभूत कर लिया
और फिर हम आपको जैसा करवाएंगे ना वैसा करोगे, तो लोगों को क्या लगेगा कि इसके शरीर में यंत्र घुस गया है। भले ना भी घुसा हो, कोई जरूरी नहीं घुसने की, घुस भी जाए लेकिन बिना घुसे भी वो काम हम करवा सकते हैं आपसे। ठीक है, कोई घबराना मत उससे आप। मनुष्य की आत्मा मनुष्य में नहीं घुसती है, दूसरे जीव में मर के जा सकती है, मरण करके कहीं भी चली जाए, लेकिन जिंदे में नहीं जाएगी। मरण करके भी एक शरीर में तो एक ही रहेगी ना। मरण करा तो नया शरीर में जाएगी वो, पुराने शरीर में नहीं जाएगी। ठीक है, आप यदि मनुष्य बनकर के मरण करके मनुष्य बन रहे हो तो कोई गर्भ में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अर्चेश पड़ा था, बोले हो अर्चेश बोल रहा है देखो मैं तो निकल रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया, पापा आप आ जाके मेरा शरीर में घुस जाना तो बोले हो चलने दो। ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं होएगा। बस जो है सब ऐसे बताते हैं। कहाँ बताते हैं? जैसे टीवी में अरे टीवी में सब बर्बाद चीजें बताते हैं। और जैसे लोगों को जैसे सवारी वगैरह आती है कि इसकी आत्मा इसमें घुस गई, इसको अरे कुछ नहीं घुसती है, कोई भूत नहीं चढ़ते। भूत नहीं चढ़ते मतलब आपको देवता बता दिए ना हमने। वो देवता गण कोई हो जो उसका पूर्व का संबंध बेर का, मित्रता का या कौतूहल का हो, तो उसके कारण से वो कुछ अपना कौतूहल दिखाएं, राग द्वेष दिखाएं, प्रवेश कर जाए, नाना विचित्र क्रियाएं करें, वो हो सकता है। लेकिन मनुष्य में घुसे, तिर्यंच मनुष्य में घुसे, मनुष्य तिर्यंच में घुसे या मनुष्य देव में घुसे, ये सब नहीं हो सकता है। देवताओं के पास शक्ति इतनी कि वो दूसरे मनुष्य को कंट्रोल कर सकता है, उनके पास इतनी पावर है, वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे घबराते नहीं घबराने मत लग जाना। ये तो ऐसा है भाई दंड मिलता है, पुलिस थाना है यहाँ पे चौराहे पे, आप निकलते आपको डर लगता है क्या? पुलिस थाने के बाहर से निकल दंड नहीं लगेगा, वहां दंड मिलता है, पुलिस डंडे मारती है, जेल में बंद करती है। आप बाहर से निकले, आपको कभी डर लगा? पुलिस थाने के बाहर से निकलते हुए डर लगा क्या? क्यों नहीं लगा? हमने कुछ काम ही नहीं किया ऐसा, हम काहे के लिए डरे? पुलिस वाला खड़ा हो सामने, डर लगता है क्या? नहीं, अपनी जेब में लाइसेंस है, पेपर, गाड़ी के कागज है, सब चीजें, हम काहे के लिए डरे? आराम से निकल जाता है व्यक्ति। ऐसे ये देवतागण आपने बोला वो घुस जाते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा भी होता है। कौन डरे? जो पाप करे वो डरे, जिसके ऊपर सर्वज्ञ का हाथ नहीं हो वो डरे, जिसके हाथ में लाइसेंस नहीं हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वो डरे, और जिसके पास है वो काहे के लिए डरे? ये डरने के लिए नहीं, डराने के लिए भी नहीं। पाप के लिए हमेशा दुख है, पापियों को हमेशा दंड है, और धर्मात्मा पुण्यात्मा को कुछ नहीं है। ठीक, एक शरीर में अनेक आत्मा ऐसा उस निगोद में पॉसिबल है उसके। हाँ, एक शरीर में अनेक आत्माएं रहे वो निगोद के लिए, अन्यत्र में। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, सो वाणी मसक नवो सदा दे तो